25 नंबर का है। 25 नंबर से शुरू करेंगे। कल हो गया हो तो फिर से करेंगे, क्योंकि इसके सिवाय सम्यक दर्शन ही नहीं होएगा। अति अपूर्व अनिवृत्ति त्रिक करण करे जो कोई मिथ्या ग्रंथि निहारी विदारी गुण प्रकटे समके सोई। इतने सारे गुण चाहिए जब सम्यक दर्शन प्रकट होएगा। ये तो मिथ्या दर्शन है तो अनादिकाल चल ही गया जीवन। कोई भी जीव हो, संगी पंचेंद्री, वो ये काम करने में समर्थ है तो अनंत भगवान की वाणी है। संगी पंचेंद्रिय जीव ये काम कर सकेगा। लगना चाहिए कि अति अपूर्व है सम्यक दर्शन। इसका मतलब अनंत काल मिथ्या दर्शन ज्ञान में गया है। ज्ञान ही विपरीत है, श्रद्धा विपरीत है अनादिकाल से। तो 84 लाख योनि का जन्म वर्ण चले आ रहा है। अति विनयवंत होगा और जिनवाणी सुनेगा और समझने का मेहनत करेगा अपने लिए, तो ये अति अपूर्व है। अनंत काल से जो नहीं काम हुआ है वहाँ से शुरुआत है। सम्यक दर्शन महान निधि है, छोटी बात नहीं है ये। अति अपूर्व क्या क्या है कि अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, पूर्वक, ये तीन क्या होते हैं? तीन होते क्या हैं? अधाकरण, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण। अति अपूर्व मतलब ऐसे परिणाम अनादिकाल से हुए ही नहीं जीव को, और जिन्हें भगवान का कहना है कि वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं उपदेश के सिवाय, और क्या कर सकते हैं। इसलिए खुद को जागृत होना पड़ेगा, और जो जागृत है उसको ये समझना पड़ेगा अति अपूर्व है। क्या क्या 3 पॉइंट? तीन का स्वरूप खूब कहेंगे। इस सम्यक दर्शन के प्रकट होने के पहले ऐसा उसमें गंभीरता आएगी तो अपने को आत्म मानने का पुरुषार्थ कर सकेगा जी, नहीं तो नहीं करेगा। आधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण पूर्वक मिथ्यात्व का अनुदय करता है। अनुदय इसलिए लिया कि भाई पहले उपशम सम्यक दर्शन होएगा, यहीं से शुरुआत है। फिर गिर जाएगा, फिर कोशिश करेगा, फिर करेगा, फिर करेगा। सम्यक दर्शन को प्रकट करना ही अनंत पुरुषार्थ है। उसके बाद टिकाना, उसके बाद फिर आगे बढ़ के मुनि दशा होना। आत्मज्ञान बिना क्या होगा सर? तो आत्मज्ञान यदि हो गया तो ये सब सरल हो जाएगा और वो स्वतंत्रता से अपनी परिणति में करने लग जाएगा। आत्मा अपने को माने ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, तब क्या होएगा? ये कहा आपने, मान लिया हमने, ऐसे नहीं। 3 चिन्ह है उसके, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। जो कोई 3 लोक में संगी पंचेंद्रिय जीव चाहे 4 गति में कहीं भी हो,
संगी पंचेंद्रिय जीव पात्र है, अर्थात उसको उपदेश है। असंगी को क्या उपदेश है? दूसरे जीव से कह दिया, ज्ञानियों से कि भाई उनकी सुरक्षा हो। अज्ञानी से भी कह दिया कि अपनी वजह से किसी भी जीव को जरा सी भी तकलीफ नहीं हो, क्योंकि देह धारण करता है तो देह ही अपने को समझता है, और देह को जरा सा भी कुछ करेंगे तो उसको तकलीफ होगी होगी। ऐसा समझ करके जीव दया का परिणाम पूर्व हो में भा लिया है तो दिगंबर कुल में जन्म हुआ है और जिनवाणी के पास बैठा है। अब जिनवाणी के पास बैठा है तो जिनवाणी पहले सम्यक दर्शन से शुरू करती है। सम्यक दर्शन कैसे हो? ये 3 पॉइंट है, देखो, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, पूर्वक, ये 3 पॉइंट है। ये 3 ढाल है। ऐसे 6 ढाला में, 60 में 3 ढाल का वर्णन करके 6 विस्तार कर दिया उसका। इसका विस्तार तो यहाँ भी बहुत करेंगे, एक एक का। होता क्या है, नाम ही नहीं सुने अनादिकाल से। अधाकरण क्या, अपूर्वकरण क्या, नियतिकरण क्या, और कोई रास्ता नहीं है। इससे सरल कर दिया है। हर संगी पंचेंद्रिय 4 गति में कहीं भी हो उसके लिए सरल है, कठिनता नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अरे अपने को आत्मा ही तो मानना है, उसमें काय का कठिन है? दूसरे को मानने का कहते हो, पराधीनता हो तो कठिन, स्वाधीनता में काय की कठिन? तो शर्त लगा दी, ये 3 पॉइंट होंगे तो पात्र होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। तीनों को समझाएंगे। अधाकरण जो मतलब कोई भी जीव, संगी पंचेंद्रिय बहुत बड़ा है जीव। संगी पंचेंद्रिय जो सोच सकता है, विचार करता है, पर को अपना मान लेता है, तो ये 3 पॉइंट होंगे तो स्व को भी अपना मान लेगा, तो तत्काल आत्मानुभूति प्रकट होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। और आत्मानुभूति प्रकट हुए बिना ही अपने को ज्ञानी माने तो बिल्कुल असंभव हो गया उसके लिए, संभव ही नहीं है। फिर 84 लाख योनि परिभ्रमण करो, फिर जिन्होंने भगवान कब मिले, उनकी वाणी सुनने का मौका कब मिले। दाव मच्छू कोई है, क्या बोलते हैं, निज स्वरूप को परम रस जहाँ में भरियो अपार, दो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार माने आत्मा, उसका सार क्या है कि उसमें हर जीव में, हर संगी पंचेंद्रिय जीव में अपार रस भरा हुआ है। काय का निज स्वरूप का परम रस, तो अनंत भगवान, अनंत भगवान का आत्मा में और जीव की आत्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। अरे बहुत बड़ा अंतर है उनका। कहाँ केवल ज्ञानी परमात्मा, हम अज्ञानी। बस ये अज्ञानी जो है उसको तोड़ने के लिए केवल ज्ञानी से, परमात्मा से अपनापन आने पर उनके जैसे ही मेरा आत्मा है ऐसा विचार करने के लिए ये अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवर्तीकरण से गुजरेगा जो भी जीव। ये तीनों का स्वरूप बताएंगे अभी तो भूमिका है। तो क्या फायदा है कि मिथ्या ग्रंथि निवार, मिथ्या गांठ
विदारी गुण प्रगटे समकित सोई। कौन कर सकेगा? हर संगी पंचेंद्रिय जीव चार गति में कहीं भी हो, हर क्षण उसके पास मौका है, दाव मत चूको। तो समझाओ तो सही कि तीन क्या होते हैं। तो जिज्ञासा होगी तो सुनेगा आगे, जिज्ञासा ही नहीं होगी तो क्यों सुनेगा? यहाँ बैठा है तो भी कहाँ कहाँ भागेगा। कभी ध्यान से जिनवाणी सुनी नहीं है जीवन ने।